साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुजदिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आईपीएस काम्या मिश्रा का इस्तीफा मंजूर हो चुका है और कौन सी वजह है जिसकी वजह से बिहार में आईपीएस अधिकारी धड़ाधड़ इस्तीफे दे रहे हैं। ये वीडियो बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक है, इसे आखिर तक दिल थाम कर देखिए। सबसे पहले काम्या मिश्रा के बारे में बताता हूँ। ये जो काम्या मिश्रा थी, ये 2019 बैच की आईपीएस थी, यानी मुश्किल से इसने 5 बरस तक नौकरी की और ये रहने वाली है उड़ीसा की। उड़ीसा का एक जिला है मयूरभंज, ये मयूरभंज जिले की रहने वाली है। काम्या मिश्रा की छवि बिहार में एक अच्छे पदाधिकारी के रूप में थी, तेज तर्रार ऑफिसर के रूप में थी। वो पटना में भी एएसपी सचिवालय रही थी। एएसपी यानी असिस्टेंट एसपी, जिसको हिंदी में सहायक पुलिस अधीक्षक कहते हैं। आईपीएस अफसरों की पहली पोस्टिंग एएसपी के रूप में होती है और एएसपी सचिवालय रही थी पटना में, और फिर बाद में वो दरभंगा की ग्रामीण एसपी बनाई गई थी। दरभंगा मेरा गृह जिला है, वहां की वो ग्रामीण एसपी बनी थी। और पिछले साल जब मुकेश साहनी के पिता जीतन साहनी की हत्या हुई थी दरभंगा में, बिरौल में, तब जो एसआईटी का गठन हुआ था उसकी जांच के लिए, जीतन साहनी हत्याकांड की जांच के लिए, तो काम्या मिश्रा को ही उसका प्रमुख बनाया गया था एसआईटी का। काम्या मिश्रा ने पिछले साल अगस्त के आसपास अचानक अपना इस्तीफा पुलिस मुख्यालय को भेज दिया। इस्तीफा की मंजूरी में थोड़ा समय लगता है और इस बीच काम्या मिश्रा 6 महीने की छुट्टी लेकर अपने घर उड़ीसा चली गई। अभी 2-4 रोज पहले काम्या मिश्रा का इस्तीफा राष्ट्रपति महोदया ने मंजूर कर लिया है और केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है। आप जानते हैं कि जो आईएएस होते हैं या आईपीएस होते हैं, ये अखिल भारतीय सेवा है और इसमें नियुक्तियां राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, इसलिए इस्तीफा भी राष्ट्रपति को ही मंजूर करना पड़ता है। तो इस तरह काम्या मिश्रा अब बिहार से चली गई है। आपको याद होगा कि 1-1.5 महीने पहले ही जनवरी में एक और आईपीएस अधिकारी का बिहार में इस्तीफा मंजूर हुआ था। उनका नाम था शिवदीप लांडे। शिवदीप लांडे 2006 बैच के आईपीएस थे। पूर्णिया में वो आईजी रहे थे, पटना में भी कुछ समय वो एसपी रहे थे और वो मूलतः महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। शिवदीप लांडे ने इस्तीफा दे दिया है और अब वो रन फॉर सेल्फ योजना के तहत, उनका एक अभियान है रन फॉर सेल्फ, वो जगह जगह जाकर युवाओं के साथ दौड़ लगा रहे हैं। अब आप पूछेंगे कि इस तरह से आईपीएस अफसरों ने, नए नए आईपीएस अफसरों ने कम कम साल की नौकरी के बाद इस्तीफा देना क्यों शुरू कर दिया है। तो इसके लिए हमारे जो नालायक मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, वो पूरी तरह से जिम्मेदार है। पलटू राम के साथ क्या दिक्कत है कि ये बिहार के माफिया सरगनाओं के आज्ञाकारी चपरासी बन गए हैं। इस तस्वीर में आप देख रहे हैं पलटू राम माफिया सरगना अनंत सिंह के सामने आज्ञाकारी चपरासी की मुद्रा में हाथ पैर जोड़ के खड़े हैं। अनंत सिंह जो है वो मुख्यमंत्री आवास जाता है, एक अणे मार्ग बंद कमरे में पलटू राम के साथ उसकी गुफ्तगू होती है कई कई घंटे तक। जिस मुख्यमंत्री के पास 5 मिनट की फुर्सत नहीं है बीपीएससी अभ्यर्थियों से मिलने की, वो मुख्यमंत्री माफिया सरगनाओं के साथ 5-5 घंटे बातचीत करता है। आजकल अनंत सिंह पटना के बेऊर जेल में बंद है, लेकिन बेऊर जेल में भी उसको सारी सुविधाएं प्राप्त हैं। उसको मोबाइल की सुविधा मिली हुई है और मोबाइल से वो अपने गिरोह का संचालन करता है, अपनी विधायक पत्नी से बातचीत करता है। मैंने बार बार मांग की है कि अनंत सिंह को दिल्ली के तिहाड़ जेल भेजा जाए, लेकिन नहीं भेजा जा रहा है क्योंकि पलटू राम अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो चुका है। इसी तरह पलटू राम ने 2 साल पहले आनंद मोहन नाम के एक खूनी को जेल से बाहर कर दिया। आनंद मोहन ने नेशनल हाईवे पर गोपालगंज के डीएम का खून कर दिया था, कृष्णैया का, और सुप्रीम कोर्ट ने आनंद मोहन को उम्र कैद की सजा दी थी, आजीवन कारावास की। और आनंद मोहन 15-16 बरस से जेल में बंद था, लेकिन 2 साल पहले पलटू ने उसको जेल से बाहर कर दिया। उसके लिए बिहार सरकार के कायदे कानून बदल दिए गए और इसलिए बाहर किया गया क्योंकि पलटू राम को राजपूत वोट बैंक में सेंधमारी करनी थी।
और कायदे से आईएएस एसोसिएशन को विरोध करना चाहिए था आनंद मोहन की रिहाई का, लेकिन बिहार के जो आईएएस और आईपीएस हैं मर्दाना कमजोरी का शिकार हो गए हैं। किसी भी माफिया के खिलाफ बोलने की कोई औकात इनकी नहीं है। बिहार के आईएएस आईपीएस सिर्फ गरीब आदमी पर जोर जोर से भौंकना चाहते हैं। अभी देखिए, लगभग 20-25 दिन पहले बिहार में जो पर्यटन मंत्री बनाया गया है उसका नाम है राजू सिंह, और ये राजू सिंह भाजपा का नेता है, वरिष्ठ राम भक्त है और साथ ही साथ हत्यारा भी है, खूनी भी है, कातिल भी है। राजू सिंह ने 1 जनवरी 2019 को दिल्ली के अपने फार्म हाउस में श्रीमती अर्चना गुप्ता नाम की एक महिला को गोलियों से उड़ा दिया था। उस मामले में दिल्ली पुलिस ने राजू सिंह पर चार्जशीट दाखिल किया है। दिल्ली की एक कोर्ट में राजू सिंह पर आरोप गठित किया जा चुका है, लेकिन उस हत्यारे को बिहार सरकार में माननीय पर्यटन मंत्री बना दिया गया है। अब इस तरह से जो बिहार में माफिया का नंगा नाच हो रहा है, तो आईपीएस अफसरों में, ईमानदार आईपीएस अफसरों में बेचैनी का माहौल है। उनका दम घुट रहा है इस भ्रष्ट सिस्टम में। और मैं आपको बताऊं अपने इस चैनल पर कि आने वाले कुछ महीनों में 1 दर्जन आईपीएस और इस्तीफा देकर नौकरी छोड़ने वाले हैं। मुझे लगातार फ़ोन आते हैं एसपी लोगों के, डीआईजी लोगों के, आईजी लोगों के। वो कहते हैं कि सर बहुत ख़राब स्थिति है। हम लोग किसी बड़े क्रिमिनल को पकड़ते हैं, तुरंत मुख्यमंत्री आवास से फ़ोन आ जाता है, मुख्यमंत्री सचिवालय से फ़ोन आ जाता है, हमें दबाव दिया जाता है उसको छोड़ने का, और यदि नहीं हम लोग दबाव में काम करें तो हमारा प्रमोशन रोक दिया जाएगा, तरह तरह की विभागीय कार्यवाही शुरू हो जाएगी, इंक्वायरी बैठा दी जाएगी और हमें तबाह कर दिया जाएगा। तो ये मीडिया की स्थिति है, माफिया की स्थिति है। और मैं बता दूं कि बिहार में अपराधियों का मनोबल ऐसा बढ़ गया है कि पिछले महीने मार्च में बिहार में 2 पुलिस अधिकारियों की हत्या हुई। 12 मार्च को अररिया जिले में फुलकाहा थाना के राजीव रंजन मल्ल की हत्या कर दी गई और 14 मार्च को मुंगेर जिला के मुफस्सिल थाना के संतोष सिंह की अपराधियों ने हत्या कर दी। एक महीने में 2 पुलिसकर्मियों की, 2 पुलिस अधिकारियों की हत्या की जा रही है। बिहार में ये स्थिति है कि ये तस्वीर है भाजपा के वरिष्ठ नेता सुनील पांडे की तस्वीर। इसको 2-3 महीने पहले भाजपा में धूमधाम से शामिल किया गया। सुनील पांडे का बेटा विशाल प्रशांत भाजपा का विधायक है, तराड़ी से, भोजपुर के तराड़ी से एमएलए है। सुनील पांडे के हाथ में AK-47 आप देख रहे हैं, ये एक प्रतिबंधित हथियार है। कोई व्यक्ति AK-47 नहीं रख सकता है। कायदे से सुनील पांडे के घर पर बिहार पुलिस के छापे पड़ने चाहिए और उसका ये AK-47 जब्त करना चाहिए, उस पर आर्म्स एक्ट का FIR होना चाहिए। लेकिन बिहार के आईएएस और आईपीएस मर्दाना कमजोरी के शिकार हैं और उनकी हिम्मत नहीं है कि एक माननीय विधायक के पूज्य पिता पर वो छापा मार सके, माननीय विधायक के पूज्य पिता पर FIR कर सके। तो इस तरह बिहार में माफिया का नंगा नाच चल रहा है और आम लोगों पर, ईमानदार लोगों पर सर्जिकल स्ट्राइक हो रहे हैं। साथियों, तो मैंने पहले आपको बताया कि 1 दर्जन और आईपीएस इस्तीफा देने वाले हैं और जैसे जैसे वो इस्तीफा देते जाएंगे मैं उन पर भी वीडियो बनाता जाऊंगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।